तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का सोल पेपर। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर को जो है विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 में वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? 15 में वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा एनके सिंह ने की थी। इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है और प्रथम गठित आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में जो है वो सही युग्म है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान वो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उपनिषदों का दर्शन वेदांत कहलाता है। वेदांतों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग संहिताएं, ब्राह्मण, अभ्यारक और उपनिषद वेदांत की संहिताओं का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की तटरेखा 7516 किलोमीटर पर 9 राज्य एवं 4 संघ शासित क्षेत्र। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य घटते हुए क्रम में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर, गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। राज्य में सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा का नेता कौन मनोनीत हुए हैं? 17वीं लोकसभा का नेता कौन मनोनीत हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संसद का प्रथम या निम्न सदन लोकसभा होता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का नेता नरेंद्र मोदी। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 512 हो सकती है तथा वर्तमान में यह जो है सदस्यों की संख्या 545 है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन 1992 ईस्वी में मणिपुर, कोंकांकी एवं नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोरो, मैथिली, संथाली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में किया गया था। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शरद पवार, तारिक अनवर तथा पी.ए. संगमा द्वारा 1999 ईस्वी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया गया। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान में 8 है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र से पहली तथा भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदो,
कोट दीजी है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर कालीबंगान, घंघाट नदी तथा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित नगर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा खेल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार तथा राजीव गांधी पुरस्कार जो है वो खेल रत्न पुरस्कार और कुछ प्रमुख जो है वो पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है वो धातु नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनियम जो है वो धातु नहीं है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्राजीलियम द्वारा खोजा गया अधातु सेलेनियम Fe है, जबकि कॉपर Cu, आयरन Fe, टीन Sn, सोना Au, चांदी Ag और धातु है, ये सब जो है वो धातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान जो है वो भारत के साथ नहीं लगती है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के समवर्ती देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो है वो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुओं पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़। इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है कि मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्क। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बार बार MTS का या SSC का एग्जाम में दोहराते रहता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये जो दिवस है दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, SSC का एग्जाम में दोहराते रहता है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी व धारणीय विकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अवार्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समक्ष माना जाता है? किस अवार्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार समकक्ष माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। इन्होंने 1999 ईस्वी में मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम
आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम लॉरेंस बैग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिकित्सक विज्ञान की वह शाखा जो वृक्क के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो वृक्क के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोने का प्रतीक क्या है? सोने का प्रतीक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोने का प्रतीक Au होता है और मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।